बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 8 अगस्त 2026 का दिन है और दिन के 2:30 बजे हैं। आम खबर ये है कि पेंडोआ डैम जो कि दरिया ब्यास पर है, भारत में है, या आप समझ लें कि भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में है, भारतीय पंजाब के साथ। तो वहाँ से कुछ पानी छोड़ा गया है। 3 उसके स्पिलवेज खोले गए हैं और 40,000 क्यूसेक के करीब वहाँ से पानी छोड़ा गया है। और याद रहे, आपको याद होगा 2025 में भी जब वहाँ से पानी छोड़ा गया था तो वो पहल थी, यानी इस सीज़न का या 2026 का या सैलाबों का सीज़न का या गर्मियों के सीज़न का ये पहली दफ़ा है किसी डैम से पानी छोड़ा जाना सतलुज और ब्यास के हवाले से। तो पिछली दफ़ा 2025 में भी सबसे पहले पेंडोआ डैम से इतना ही पानी छोड़ा गया था और उसके बाद फिर थोड़ा भाखड़ा से छोड़ा गया था, रोपड़ के रास्ते वो हरीके पर पहुंचा था, और बाकी कुछ पौंग डैम से भी टर्बाइनों के ज़रिए और कुछ दीगर स्पिलवेज़ के ज़रिए खोला गया था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चूँकि 24 से 30 फुट तक गुज़श्ता साल की निस्बत भाखड़ा और पौंग डैम कम है। मतलब आप समझ लें कि भाखड़ा जो 1611-12 फीट तक पहुँच चुका होगा और गुज़श्ता साल 1600 तकरीबन 34-35 या 36 फीट तक था। पौंग डैम जो है अब 1345-46 फीट तक पहुँच रहा है। गुज़श्ता साल 1373-74 फीट तक पहुँचा हुआ था। तो मतलब 24 से 30 फुट दोनों जो डैम्स हैं इनका लेवल अभी कम है। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिशें बताई जा रही हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कल एडवाइजरी जारी की थी, सुबह भी मैंने आपको रिपोर्ट करके बताया था कि अगले 7 दिनों की उनकी जो एडवाइजरी है, यानी 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, उसमें उन्होंने लिखा, एक मिकदार की भी उन्होंने, क्वांटिटी की भी बात की है कि अब उन्होंने लिखा, और वैसे मेरे ख्याल में ओवरऑल भी यही है कि 1 मिलीमीटर से लेकर 63 मिलीमीटर तक जो है वो लाइट टू मॉडरेट बारिश होती है, यानी मोतदल बारिश या तेज़ बारिश आप उसे कह लें। लेकिन 64 मिलीमीटर से ऊपर जब जाएगी तो उसको हैवी रेनफॉल कहते हैं, यानी तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश आप इसे कह लें। 64 मिलीमीटर से ऊपर लेकर 114 मिलीमीटर तक, 64 से 114 के बीच में रहे तो उसको हैवी रेनफॉल कहते हैं। फिर अगर 115 मिलीमीटर से 203 मिलीमीटर के दरमियान रहे तो उसको वेरी हैवी रेनफॉल कहते हैं, यानी तेज़ मूसलाधार बारिश। और अगर 204 मिलीमीटर से ऊपर जहाँ तक चली जाए, 500 मिलीमीटर तक चाहे चली जाए, तो उसको एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कहते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगले 7 दिनों के लिए सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में हैवी रेनफॉल हो सकता है, यानी 64 मिलीमीटर से लेकर, यानी 1 मिलीमीटर भी आप समझ लेना, वो भी बीच में आ गया ना, लाइट टू मॉडरेट भी उसमें आ गया ना। तो आइसोलेटेड नहीं, ये मतलब ओवरऑल काफ़ी सारे एरियाज़ में वाइड स्प्रेड है। तो आप समझ लें कि 1 मिलीमीटर से लेकर 114 मिलीमीटर से नीचे बारिश हो सकती है। तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ना, अलबत्ता कुछ इनफ्लो तो डैम्स में बढ़ेगा या कुछ नदी नालों में पानी आ जाएगा। लेकिन 14 अगस्त के बाद जो अगली 7 दिनों की एडवाइजरी होगी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो वो 21 जो अगस्त तक होगी, तो उसमें बारिश जो है कदरे इससे ज़्यादा है। यानी यहाँ अब हैवी रेनफॉल है तो फिर वेरी हैवी रेनफॉल हो जाएगा, यानी 114 मिलीमीटर से बढ़कर 204 मिलीमीटर के दरमियान हो जाएगी। फिर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एडवाइजरी जो आगे आएगी, जिस तरह से मुख्तलिफ मौसमियात मॉडल्स का हम जायज़ा ले रहे हैं, 21 अगस्त से 28 अगस्त की जो भारतीय महकमा मौसमियात की रिपोर्ट आएगी, तो उसमें शायद वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो जो कि 204 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। उसकी वजह यह है कि ECMW या दीगर जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो काफ़ी बारिश बता रहे हैं। USAI मॉडल है जो वो जम्मू और कश्मीर, कठुआ, ये इन इलाकों में 381 मिलीमीटर भी दिखा रहा है, 300, 350, 400 मिलीमीटर भी दिखा रहा है। और सोहंटा जो इलाका है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, शिमला या चनाब के बीच का कैचमेंट एरिया, जिसका चनाब में ही पानी आता है, वहाँ पर 531 मिलीमीटर भी दिखा रहा है। ये 23 अगस्त की बात है, मतलब 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक अच्छी खासी बारिश है जो मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं, जिसमें ECMWF मॉडल भी है और GEM है, GFS है। तो इन मॉडल्स के मुताबिक तो बारिशें अच्छी खासी आगे आनी है, मतलब 18 अगस्त के बाद। जबकि FFD फ्लड फॉरकास्ट एंड विजन कह रहा है कि 10 अगस्त के बाद बारिशी सिलसिले शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कह रहा है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत बहाव
दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा हो सकता है, नदी नालों में भी हो सकता है, डीजी खां के साथ ही नदी नालों में भी। लेकिन वो जो 10 अगस्त से कम 17-18 अगस्त तक है, मेरे हिसाब से वो कोई इतना बड़ा नुमाया इजाफा नहीं होगा। 18 अगस्त के बाद 23 या 23 के बाद तक की इस तरह सूरत हाल। अब एक बात बताने के बाद मैं आप डाटा की तरफ जाता हूँ। मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। वो बात यह है कि आज है 8 अगस्त। अब 15 दिनों की जो एडवाइज़री है, 8 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक एडवाइज़री, ये 2025 की भी तस्वीर मेरे पास है, यानी 8 अगस्त से 23 अगस्त 2025 की, और अब आज 8 अगस्त से 23 अगस्त 2026 की। तो ये 15 दिनों की एडवाइज़री जो है 8 से 23 अगस्त 2025 की, 8 से 23 अगस्त 2026 की, दोनों ECMWF की मॉडल की तस्वीरें मैंने सामने रखी, कल सेंड भी की थी व्हाट्सएप ग्रुप में या मुख्तलिफ जगहों पर। तो उसमें मैदानी इलाकों में अब 2025 में थोड़ी कम बारिशें हैं जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, लेकिन बलाई इलाकों में सेम बारिशें हैं। यानी उस वक्त भी इसी तरह की बारिश थी और अब भी इसी तरह की बारिश है। ये पैनिक नहीं कर रहा आपको, आपने घबराना नहीं है, या मैं सिर्फ मौसमियाती मॉडल की हद तक बता रहा हूँ ताकि मेंटली तौर पर आप तैयार हैं। थोड़ा आपको तजिया दिखाता हूँ, बारिश कितनी आएगी, चाहे 1 मिलीमीटर आए, चाहे 500 मिलीमीटर आए, पानी आए ना आए, इसमें मैं वो वाली सिचुएशन आपको नहीं बता रहा। जो मॉडल बता रहे हैं उसका तजिया करके दिखा रहा हूँ। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ आएगा नहीं आएगा, कितनी बारिश होगी, ये वक्त ही बताएगा। अब जो वो मॉडल जो उस वक्त बता रहा था, यानी 23 अगस्त तक बता रहा था, या उसके बाद 24-25 की भी बता रहा था, तो 2025 में यही जो है 18 अगस्त से 26 अगस्त तक जो बारिशें आई थी 25 बीच में, तो इससे बड़े सैलाब आए थे। यानी चनाब में 10,85,000 खानकी पर बना था और मराला पर 9 लाख बना था 26 अगस्त को, और रावी में 2,23,000 जस्सड़ पर बना था, और अपना सतलुज में 3,85,000 जो है वो गंडा सिंह वाला पर बना था। तो अब सूरत हाल बादलों की, मौसमियाती मॉडल्स की, बारिश की उतनी बताई जा रही है, और वही मिकदार है जो मुख्तलिफ मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं। अब कहीं 700 भी मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है। अब यही बारिश वो बता रहे थे 20 जुलाई, अभी इसी साल 20 जुलाई से 28 जुलाई तक इसी तरह कहीं 1000 मिलीमीटर, 500, 200, 400, लेकिन उससे कुछ बारिश उसका 50% तो आई ना, जिसमें 2.25 लाख चनाब में भी आ गया, 40-50 हज़ार जो है वो रावी में भी आ गया, बल्लोकी तक, और इसके अलावा जो है डैम्स भी भर गए। तो अब सूरत हाल उसी तरह की है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो 20 जुलाई थी, ये 20 अगस्त है आने वाला, तो एक माह बाद तो उससे डैम खासे ऊपर जा चुके होंगे, और फिर उसी तरह की सूरत हाल बनती है, तो फिर कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। बाकी मेंटली तौर पर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, अल्लाह ना करे इतने बड़े सैलाब आएँ। हम तो सैलाबों के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते ना। हमने तो बड़ा डिज़ास्टर, डेवास्टेटिंग वर्स्ट कंडीशन रही है 2025 में, और अब तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जिस तरह से किसानों का हाल है, गंदम जिस तरह से हमने 32-3300 में बेची, अब 5000 पे है, और बस ये वीडियो लंबी हो जाती है, और रोना खपना तो फिर हर किसी के हाँ है, जिस तरह के हालात हैं मुल्क की। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकड़ा का लेवल मैंने वो पौंक बता दिया। त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो 1548.50 फीट है, यानी 1.5 फुट रह गया त्रिबेला डैम मुकम्मल भरने में, आप समझो भर ही चुका है। मंगला डैम 1206 फीट तक है, और ये कम बेश उतना ही है जितना 8 अगस्त 2000। अब जो पानी छोड़ा गया है पेंडोवा डैम से 40,000 क्यूसेक ब्यास के रास्ते हरीके पर आएगा, कितना पहुँचेगा ये तो देखना होगा। और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ विजुअल हमने देखे हैं जी, प्रशासन की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने यानी नदी जो है वो उफान पर है, और चेतावनी दी गई है। तो इस तरह की वो बातें हो रही थी। तो बहरहाल हरीके पर कितनी सूरत हाल बनती है, ये थोड़ा बहुत पानी है, कोई इतना बड़ा तो है नहीं। गंडा सिंह वाला पर 10-20 हज़ार शायद आ जाए। अभी गंडा सिंह वाला पर 219 क्यूसेक, सुलेमानी के पर 3000, इस्लाम पर 725, रावी में जस्सर पर 800, शादरा पर 20,000, बल्लोकी पर 6900, सिदरई बराज पर 443, दरिया चनाब में मराला पर 41,000, खानकी पर 54,000, कादराबाद पर 45,000, त्रिमू बराज चिनियोर ब्रिज पर 31,000, त्रिमू बराज पर 50,000, पंजनद पर 50,000, मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की अप स्ट्रीम में सकरदू पर 1,22,000, प्रताप ब्रिज 1,85,000, बिशाम 2,32,000, त्रिबेला डैम से 1,55,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 39,000 क्यूसेक, कालाबाग से लेकर तौसा तक निचले दर्जे का सैलाब है इस वक्त कालाबाग पर।
3,52,000 क्यूसेक अखराज है। चश्मा पर 3,03,000 अखराज है। तौसा पर जो आमद है वो 3,44,000 क्यूसेक है और अखराज 3,23,000 क्यूसेक। गुड्डू पर 2,07,000, सक्खर पर 1,16,000। कोटरी पर जो आमद है वो 1,79,000 क्यूसेक है और अखराज 1,42,000 क्यूसेक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।